और प्लान बी जरूर रखें कि हाँ ये अगर नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरा कुछ करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आखिरी बात, हाँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू लीव दैट प्रोफेशन, नॉट दैट पीपल दैट यू आर कंपेयरिंग। तो मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा फ़ोन लूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा उससे दूर करूँ और थोड़ा सा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूँ। तो गाइस अभी जो हम बनारस के घाटों में हैं, घाटों में नहीं नाव के अंदर है, और आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं टेंशन को लेकर। तो पूर्णसेन जी मिश्रा जी हमें बताएंगे टेंशन को लेकर, हाउ टू अवॉइड टेंशन, या टेंशन क्यों होनी चाहिए। और आप अभी जो है नाव पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे अलग ही दुनिया लगे, आप खो चुके हैं, शायद आप अभी खो चुके हैं, तो इसके बारे में बताइए आप। देखिए, जैसा कि आपने बताया, टेंशन एक जो शब्द है आजकल के युवाओं में, इवन आजकल के बच्चों में भी पाया जा रहा है, और इसका ये है रिएक्शन की लोगों की लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग हो गई है। देखा जाए तो बच्चे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होकर रह रहे हैं, एक ही फ्लैट में लोग पूरी ज़िंदगी बिता दे रहे हैं, और जो लोगों का लाइफ स्टाइल है बेसिकली वो बहुत गंदा हो गया है। और उसके अलावा आज खास करके युवाओं का जो काम कर रहे हैं या जो मतलब पढ़ रहे हैं, उन लोगों भी पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों की भी लाइफ ये होती है कि हम आगे क्या करें, कुछ पता नहीं होता है। अगर कुछ बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन होते हैं, किसी को कुछ बड़ा अचीव करना है और नहीं कर पाते हैं तो टेंशन होती है। इवन डेली बेसिस पे भी अगर थोड़ा कुछ किसी ने बोल दिया कुछ, या किसी गुस्सा आ गया कुछ भी, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है। इसको अवॉइड करने के लिए आप मैं कहूँगा कि मेडिटेशन कर सकें। मेडिटेशन अगर मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करें, योगा करें, खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, बिजी रखें। और घाट में आपने, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि घाट में आना या गंगा के किनारे आना बहुत एक अलग ही एनर्जी देती है। एग्जैक्टली। अब जैसे कि यहाँ बनारस में है तो यहाँ आ जाएं, कोई भी घाट पे बैठे, लेकिन 80 घाट का एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे बहुत शांत रहता है इन्वायरमेंट, और आप देख सकते हैं इवन कि बहुत ही यहाँ शांति है, और मतलब एक ठहराव लगेगा, वो ठहराव आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब शांति जगह आना ज़रूरी है। आप बताइए। जैसे एक जो अभी लोगों का जो दिनचर्या है वो काफ़ी व्यस्ततापूर्ण है, वो हकीकत में प्रकृति से हट रही है, और जब आप प्रकृति के पास आते हैं तो एक सुकून मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रकृति पे ही निर्भर हैं। और प्रकृति से जैसे ही थोड़ा सा आप अलग होते हैं तो आपके ज़िंदगी में जो है कुछ अजीब सा उलझापन आता है। वो आपके जो है आपके फेस पे एक्सप्रेशन में दिखेगा कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हैं, थोड़ा सा ये हैं, क्योंकि प्रकृति से लोग दूर हट रहे हैं। तो सबसे बड़ा है कि बात कि अपना सुबह का दिनचर्या, सुबह से शाम तक का जो दिनचर्या होना चाहिए वो एक नेचुरली होना चाहिए, प्रकृति के साथ मिल के और कुछ करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अपना पैशन को फॉलो कीजिए। आप लोग अभी जो करियर चुनते हैं या कुछ भी, वो आप बिना वजह दूसरे को देख के करते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप लाइक कोई भी अपना करियर चुन रहे हैं, मैनेजमेंट MBBS करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप लोगों के देख कर ना करें, खुद में अगर इंटरेस्ट है तो करें। अदरवाइज जो रिजल्ट, डोंट कंपेयर, हाँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ बिकॉज इट्स ऑल अबाउट you have to leave that profession, not that people that you are comparing. So it's very it's very important that you have to take the decision on yourself. I mean from your experiences that क्या तुम्हें मतलब लगता है कि तुम जिसमें बेहतर हो वो करो, और अपने नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अलग अलग प्रोफेशन को एक्सप्लोर करिए अगर नहीं समझ में आता है तो, और अपने पैशन पे फोकस करें कि आपकी जो हॉबी है, पैशन है, उसको अगर करियर बना सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, तो मेन है कि आज जो है जो लोगों का जो व्यस्तता वाला शेड्यूल है उसको थोड़ा सा मतलब रिलीज़ करने के लिए एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है। एक लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए और उस लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए। तो खुद को समझ होना चाहिए। खुद को समझने के लिए एक एकांत जगह खोजना ही चाहिए। फालतू की बातें को कैसे सोचना बंद करें, जो फालतू की बातों को, हाँ, तो फालतू की बातों को अगर आप बंद करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एकांत में जाकर खुद को समझना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या हूँ। ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, और कहीं एकांतवास में बैठ के आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अंदर क्या ला सकता हूँ,
या कि मैं क्या अपने अंदर ग्रोथ ला सकता हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, ठीक है। तो वो चीज़ फालतू का जो है चीज़, एक मन को एक सार्थक दिशा दीजिए, वो बार बार मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मन को सार्थक दिशा देने से ये सब चीज़ें नहीं आती। हाँ बिल्कुल, प्रभात ने सही कहा। जैसा कि उसने बोला एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लेकिन कई बार होता है कि वो कोई भी स्केड्यूल प्लान करते हैं वो सब नहीं हो पाता है सफल, तो भी ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हो, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हो, बट हाँ डेली का एक टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को कंप्लीट करिए, और पूरा एनर्जी आप पूरे दिन को उसी टारगेट में अचीव मतलब पूरे एनर्जी को उसी में अचीव करने में लगा दीजिए। फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे, लाइक इन द नाइट, आप यू फील कि नहीं भी कुछ हुआ तो चलो हमने ये किया। और प्लान बी जरूर रखें कि हाँ ये अगर नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरा कुछ करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आखिरी बात, हाँ आखिरी बात ये है कि आजकल लोग बहुत ही फ़ोन पे जो है अपना समय बिताते हैं, और फ़ोन पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रेन डिजर्व नहीं करता है उतना। एग्जाम्पल कि आपका फ़ोन है, हाँ, तो ये मैंने एक्चुअली छोटा फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा समय दे रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा फ़ोन लूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा उससे दूर करूँ और थोड़ा सा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूँ। तो फ़ोन का इस्तेमाल जो है कम करना चाहिए, लोगों को लिमिट करना चाहिए, इससे जो है भी मन में उथल पुथल कम होता है। हाँ। हालांकि आपके पास एक और फ़ोन है। हाँ, एक और फ़ोन है जो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, जो मुझे जैसे मुझे कहीं, चूँकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो मैं बस उतना करता हूँ, क्लास किया या फिर मुझे कोई नोटिफिकेशन देखना होगा तो मैं देखता हूँ और बस उसको फिर उसके बाद इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सही, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। मुझे लगता है कि प्रभास ने जैसा कहा कि हाँ सही है, लेकिन एक ये भी फ़ोन रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टाइम है, स्केड्यूल है, उससे काम करें। और मुझे नहीं लगता कि ये स्मार्टफोन है तो अब जैसे मैं स्मार्टफोन के साथ रहता हूँ तो मुझे लगता है कि एक मेरी माइंड कंट्रोल हम कर पा रहे हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है कि वो हम स्विच करें, क्योंकि स्मार्टफोन ऐसी है कि मतलब नहीं रह सकते, आपको बहुत सारे काम होते हैं वो मोबाइल में, इवन प्लानर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर माइंड, कंट्रोल करें विदाउट यू नो अवॉइडिंग दिस। कोई फोन रख के मैनेज कर ले रहा है और देख रहा है कि नहीं मुझसे तो ये संभव नहीं है, तो थोड़ा सा उसके लिए वो करते हैं। जिससे नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए नहीं हो पाएगा, बट ये इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग। ये सफर खत्म हो रहा है तो एक बात है कि प्रकृति से प्रेम कीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपका हर कुछ जो है एक कहा जाता है ना, स्वस्थ मस्तिष्क में ही पूरा जो है। और मुझे लगता है कि मैं बताना चाहूँगा कि प्रकृति से प्रेम आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे, तो खुद से प्यार करिए। थैंक यू।